हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी कंपेनियन। आज फार्मास्यूटिक्स 15 दिन में कैसे कवर किया जाए, आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि अगर पार्ट 1 तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद आके पार्ट 2 देखना। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले वेट वेरिएशन आईपी एंड यूएसपी दोनों डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखना, कितना परसेंटेज अलाउड है। जैसे 80 mg और लेस के लिए 10% डिफरेंस अलाउड है। इस 130 mg के लिए कितना अलाउड है, 250 के ऊपर कितना अलाउड है। ये आईपी एंड यूएसपी दोनों के लिए अलग अलग है और दो टेबल अलग से बना है, तो वो अच्छे से देखना। उधर से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट, उसमें मेश साइज कितना है। मेश साइज जो जिसके थ्रू वो पार्टिकल पास होगा, उसका ग्रैन्यूल्स जिसके थ्रू पास होगा, उसका मेश साइज कितना है 10। टेम्परेचर कितना रहता है वो देखना। बीकर का वॉल्यूम कितना है, कितना नंबर ऑफ टैबलेट लेके ये टेस्ट किया जाता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, जैसे अनकोटेड टैबलेट के लिए कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम है, फिल्म कोटेड के लिए कितना है, ऐसे और भी 4-5 है, तो वो टेबल भी अच्छे से देखना। उसके अब डिसोल्यूशन एपरेटस, उसका नेम जैसे फ्लो थ्रू सेल, पैडल टाइप, बास्केट टाइप। यूएसपी में कौन सा वन पैडल टाइप है कि बास्केट टाइप है, आईपी में वन पैडल टाइप है कि बास्केट टाइप है, ये अच्छे से देखना। इधर से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, तो ये अच्छे से करके जाना कि यूएसपी वन किस टाइप का है और आईपी वन किस टाइप का है, तो ये भी अच्छे से देख के जाना। डिसोल्यूशन एपरेटस, डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड यूएसपी, जो बोला कि दोनों में डिफरेंस है कुछ। एक में शायद यूएसपी वन पैडल टाइप है, लेकिन आईपी वन बास्केट टाइप है, तो ये अच्छे से देख के जाना। उसके बाद ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन में ड्राई ग्रेनुलेशन है, वेट ग्रेनुलेशन है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन है, तो ये भी अच्छे से देख के जाना। स्लैगिंग क्या है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, इधर एक स्लैगिंग आता है जिधर साइज बड़ा बड़ा थोड़ा हो जाता है ग्रैन्यूल का, वो बाद में उसको फिर से रिड्यूस किया जाता है, तो वो भी अच्छे से देखना। स्लैगिंग, और एक पॉइंट है स्लैगिंग, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, स्लैगिंग। ठीक है। फिल फॉर्मेट्स, जैसे एंटेरिक नॉन एंटेरिक के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है। जैसे एंटेरिक के लिए कैप यूज किया जाता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। नॉन एंटेरिक के लिए HPMC, और भी 2-3 करके एग्जाम्पल है, वो भी अच्छे से देख लेना। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटेरिक में कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, उसमें शायद एक ऑप्शन डाल दिया कैप सेलुलोज एसीटेट थैलेट, तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कैप्सूल में है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये भी अच्छे से पढ़ना कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है। ब्लूम स्ट्रेंथ अच्छे से देखना, उसका एक वेट का रेंज है 150 टू 250 या 100 टू 250, वो देखना। विस्कोसिटी का एक रेंज है, वो भी देखना। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका जो रेंज है वो देखना। विस्कोसिटी का रेंज देखना। और इधर टाइप ए, टाइप बी, एसिड बोन जिलेटिन, टाइप ए जिलेटिन किस टाइप का, कौन सा प्रिकर्सर से ये डिराइव किया गया। टाइप बी कौन सा एसिडिक या एल्कली प्रिकर्सर से डिराइव किया गया। एसिड बोन जिलेटिन किस टाइप प्रिकर्सर से डिराइव किया गया, ये भी अच्छे से देखना। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अच्छे से देख के जाना। और एक साइज ऑफ कैप्सूल एंड वॉल्यूम, जैसे 00 सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, सबसे छोटा साइज होता है 5,
उसका वॉल्यूम कितना है, हर एक कैप्सूल का रिस्पेक्टिव वॉल्यूम कितना है वो भी अच्छे से देख के जाना। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो भी अच्छे से देख के जाना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं 15 दिन में जो एक फार्मास्यूटिक्स कैसे कवर किया जाए जो मैं डिस्कस किया, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं जितना टॉपिक बोला ये हार्डली 3 से 4 दिन लगेगा ये टोटल कवर करने के लिए। तो और भी मैं शायद 2 पार्ट में और कवर हो जाएगा ये पूरा फार्मास्यूटिक्स पोर्शन। तो हार्डली 10 से 12 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं 15 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके लिए थोड़ा हर दिन क्या करना है, इसके साथ भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तुम जितना टॉपिक पढ़ लिया आज, वो प्रीवियस 5 सालों में देखना कि उस टॉपिक से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इतना ही था पार्ट 2 में। अब इसका अगला पार्ट 3 में मैं और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल में जुड़े रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।